9th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था आपका। अब डिफ्यूजन देखिए, डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन वैसे तो आप एक सिंपल सी बात सा मैं आपको समझाता हूँ मैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपकी मदर किचन में कुछ बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं, और आप किसी भी रूम में बैठे हो तो आपको पता चल जाता है कि कुछ बना है और ये बना है, गैस कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है, उसकी खुशबू से पहचान लेते हैं। अब वहां से खुशबू वहां आ गई, क्या आ गई, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स आप मूव करके आपके पास तक आ गए। तो ये बच्चों डिफ्यूजन ही है। ये क्या है, ये डिफ्यूजन ही है। क्या है डिफ्यूजन? अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है डिफ्यूजन? द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस, द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। जब किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलना हो जाता है या मिक्सअप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, मिक्सअप कैसे हो जाएगा? मोशन होता है पार्टिकल्स का, इस वजह से। पार्टिकल्स क्या होता है? मोशन, क्योंकि पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं तो एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स या एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्सिंग हो जाता है। क्या होता है? मिक्स हो जाता है। तो जब मिक्स हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो चार तरफ फैल जाते हैं। तो द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ आ गया आपको? किसी सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलना और मिलने के बाद स्प्रेड होना, फैलना, यह क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। और डिफ्यूजन क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का। तो पूरा डेफिनेशन प्रॉपर समझ लीजिए। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? अब डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। मतलब पहले तो डिफ्यूजन मैंने आपसे कहा था, सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन की वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स पर। किस पर? पार्टिकल्स के मूवमेंट पर। आपसे पूछ सकते हैं तो, क्योंकि अगर आप जब मोशन नहीं करेंगे पार्टिकल्स तो मिक्स होंगे कैसे? जब एक जगह होंगे तो मिक्स हो नहीं सकते। तो जो डिफ्यूजन होता है वो बेस्ड होता है, डिपेंड करता है किस पर? मोशन ऑफ पार्टिकल्स पर। ठीक? और ये तीनों में होता है। किस में? तीनों में। जो मैटर की तीनों स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये डिफ्यूजन तीनों में होता है। डिफ्यूजन गैसेस में सबसे तेजी से होता है। डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस। अच्छा, गैसेस में क्यों होता है? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स सबसे तेजी से मूव करते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं? बहुत तेजी से मूव करते हैं। और डिफ्यूजन सबसे कम सॉलिड में होता है। सॉलिड में क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स? सॉलिड के पार्टिकल्स सबसे कम मूवमेंट करते हैं। क्या? ज्यादा मूवमेंट नहीं करते। तो या एक तरह से हम कहें पार्टिकल, अब जैसे ये है, क्या इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे? नहीं। तो डिफ्यूजन इज स्लोएस्ट इन सॉलिड, बट क्या? डिफ्यूजन इज सॉलिड इन सॉलिड्स बिकॉज द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स डू नॉट मूव मच। क्लियर? और द डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस बिकॉज द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव वेरी रैपिडली। क्लियर हो गया? डिफ्यूजन तीनों में होता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी। सॉलिड में सबसे कम होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स ज्यादा तेज से मूव नहीं करते या आपके मूव ही नहीं करते। और गैसेस में सबसे तेज से पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैसेस में होता है। क्लियर हो गया? अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्यूजन की जो रेट होती है वो इंक्रीज होती है। क्या होती है?
उस डिफ्यूजन भी तेजी से होता है। ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। क्लियर? क्योंकि आपने कभी देखा होगा गर्म खाना बनेगा तभी आपको ज़्यादा खुशबू आती है, और अगर ठंडा खाना होगा तो उसका नहीं, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन की रेट कम होगी। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया डिफ्यूजन। देखिए बच्चों, आपने बहुत सारा टेम्परेचर के बारे में सुना हुआ। आपने सुना हुआ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन। ये क्या होता है? यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम। द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है? डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। और जो ऐसा यूनिट हो, वास्तव में जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो केल्विन होती है। क्या होती है? केल्विन। यहाँ पे हम केल्विन लिखें, KELVIN, केल्विन होती है। तो जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो केल्विन होती है, और जो कॉमन यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो डिग्री सी होती है। एक साइंटिस्ट थे एंडर्स सेल्सियस, उन्होंने सेल्सियस डिग्री जो था या सेल्सियस स्केल था टेम्परेचर का, उसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। और लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन, लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने केल्विन स्केल को डिस्कवर किया था। मतलब जो कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है डिग्री सी, उस सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सी बोलते हैं उसको, डिग्री सेल्सियस, इसको डिस्कवर किसने किया? एंडर्स सेल्सियस ने। और जो हम केल्विन बोलते हैं, जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने डिस्कवर किया था। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है इसका आपको पता है? 0 डिग्री से होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है? 0 डिग्री सी, पता होगा आपको। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी। अब आपसे कहें कि ये तो डिग्री सी में लिख दिया आपने, आप तो ये बताइए कि सर केल्विन में क्या लिखेंगे? तो किसी भी टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से लीजिए। केल्विन और सेल्सियस के बीच में पूछते हैं कभी कोई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल? तो आप लिखेंगे K = C + 273, K = C + 273। ये क्या है? टेम्परेचर के बीच रिलेशन। कौन से टेम्परेचर का? केल्विन और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन होता है, K = C + 273। तो आप देखिए, इसका एक एग्जांपल दूं मैं आपको। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सी। अब अगर मैं इसको केल्विन में चेंज करूं तो कितना हो जाएगा? 0 यहाँ रख दीजिए, 0 + 273 केल्विन। कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा इसका 273 केल्विन। और मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूं, अगर कॉमन में बताऊं तो 100 डिग्री सी, और अगर ऐसा यूनिट बताऊं तो 100 प्लस कर देंगे, 100 + 273, 373 केल्विन, 373 केल्विन। ये आपको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, K = C + 273। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल है, मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सी टू केल्विन स्केल। 25 डिग्री सी टेम्परेचर को केल्विन स्केल में कन्वर्ट कीजिए। अभी फॉर्मूला क्या लगाया था मैंने आपको? K = C + 273। इसको याद रखिए बस सिर्फ। अब K निकालना हमें, C कितना है? 25 + 273 प्लस कर दीजिए 358 279 298 केल्विन, 298 आपका केल्विन है। क्लियर? दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन
300 केल्विन को सेल्सियस स्केल में चेंज कीजिए। अब फॉर्मूला वही होता है, तो आपको रिलेशन क्या होता है, के इक्वल टू सी प्लस 273। अब देखिए के, हम इस पर के दे रखा है केल्विन, 300 इक्वल टू सी हमें फाइंड करना है प्लस 273 एज इट इज। अब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, इसको भेज दीजिए 273 हो गया, तो कितना हुआ 27 डिग्री। क्लियर।